हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा था। फंडामेंटल राइट में हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट हमारा 12 आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक है। तो हमने समानता का अधिकार पढ़ा था। तो आर्टिकल नंबर 12 में हमारा क्या था कि इसके बारे में परिभाषा क्या दी गई, एक स्टेट था कि क्या होता है मौलिक अधिकार। फिर इसके बारे में आर्टिकल नंबर 13 था। आर्टिकल नंबर 13 में अल्पीकरण, उसकी कितनी सीमा है मौलिक अधिकार की। फिर आर्टिकल नंबर 14 में हमने देखा था सबके ऊपर एक समान कानून लगेगा। आर्टिकल नंबर 15 में हमने देखा था कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर हमने 16 देखा था कि सरकारी नियोजन में आपका विशेष सरकारी नियोजन में समानता, मतलब सरकारी जॉब में और सरकारी चीज़ों में समानता। आर्टिकल नंबर हमने 17 देखा था अस्पृश्यता का अंत किया होता है। आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 ओके। आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, ओके, अधिकार। आर्टिकल नंबर हमारा 19 जो है, इसको हम संविधान की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। आर्टिकल नंबर 19 को संविधान की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। आर्टिकल नंबर 19 में जो पार्ट सब क्लाज ए फर्स्ट है, इसमें क्या बोलने की स्वतंत्रता। और जैसे हम पुतला जला सकते हैं, पुतला जलाना, मौन रहना और प्रेस मतलब न्यूज वूज सब कुछ इसी में है। फिर आर्टिकल नंबर 19 के सब क्लास सेकेंड में है हमारा सभा करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 के 3 में है हमारा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता, ओके। आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लास 4 में क्या है कि हम चारों तरफ घूम सकते हैं, सभी जगह घूम सकते हैं, घूमने की स्वतंत्रता। हम इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, घूमने की स्वतंत्रता, ओके। आर्टिकल नंबर 5 क्या है, हम इंडिया में कहीं बस सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लास 6 में क्या है, संपत्ति का अधिकार था लेकिन अब नहीं है, इसे हटा दिया गया। अब नहीं, इसे हटाया कब था, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 किसके समय, मोरारजी देसाई के समय। अब ये किस में चला गया संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल नंबर 300 के क में, ओके। अब वो आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लास 6 हो गया। आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लास 7 देख लीजिए, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो देखिए इसमें क्या है, 19 में हमें सब कुछ चीज़ों की स्वतंत्रता मिली हुई है। हम सब
आर्टिकल नंबर 19 को हम संविधान की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। इसमें इसके सब क्लास फर्स्ट में बोलने की स्वतंत्रता, सब क्लास सेकेंड में सभा करने की स्वतंत्रता, सब क्लास थर्ड में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सब क्लास फोर्थ में घूमने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार अब लेकिन नहीं है। इसे हटा दिया गया। इसे मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल नंबर 44वां अमेंडमेंट से अमेंडमेंट किया गया, जिसमें 1978 में, और इसको हम डाल दिए आर्टिकल नंबर 300 के क में, आर्टिकल नंबर 300 क में। ओके, अब संपत्ति अब व्यापार करने की स्वतंत्रता। हम इंडिया में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, हम इंडिया में कहीं भी बस सकते हैं, हम इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, हम संगठन बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं, बोल सकते हैं। संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ओके, इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल नंबर 20 पे। आर्टिकल नंबर 20 में 3 चीज़ें हैं। आर्टिकल नंबर 20 में 3 हैं। पहला क्या है, इसमें है कि अपराध के समय, ये पूछता है अपराध के समय जो कानून था उसी के हिसाब से सजा मिलेगी, उसी के अनुसार सजा होगी। इसके सब क्लास सेकेंड में एक अपराध के लिए एक सजा। आर्टिकल नंबर 20 के सब क्लास थर्ड में क्या है, हाँ, आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो, नहीं दे सकते। ओके, तो हमने देखा कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो। ये किस में है, आर्टिकल नंबर 20 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 को, जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 20 का सब क्लास पूछता है, मतलब किसी किसी एग्जाम में पूछता है, मतलब। और ये जो आर्टिकल नंबर 21 है ना, ये तो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहित्व, प्राण एवं दैहित्व स्वतंत्रता। ओके, इसमें क्या है कि इसमें ये दिया गया है, जैसे आप इसमें जो है आपकी जो, जैसे आपकी कोई प्राइवेसी है ना, आपकी जैसे कोई प्राइवेसी है, तो उस प्राइवेसी को जैसे आप किसी को कोई बात बताना नहीं चाहते हो, तो आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर आपके साथ वो ज़बरदस्ती कर रहा है तो आप इसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हो। ये किसका है, ये मौलिक अधिकार है कि आप किसी को ज़बरदस्ती आप किसी के साथ नहीं कर सकते। ओके, और आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और इसमें क्या हुआ है कि जैसे ये भी नहीं है कि आपका लाइफ है तो आप चाहे जो करो, ये बात गलत है। जैसे आपने हेलमेट नहीं लगाया तो ये अपराध हो जाएगा, आपने फांसी लगा ली तो ये भी अपराध हो जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आप ये मुझे बात बताओ। ओके, आप एकांत में बस रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। विदेश में भ्रमण करो तब भी कोई बात नहीं। अरे, विदेश में भ्रमण कर रहे हो तब भी आपको कोई बोल नहीं सकता क्यों जा रहे हो, क्यों आ रहे हो। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 21 का। हाँ, इसमें एक चीज़ और देखिए, इसमें जो है ना हमारा है स्वास्थ्य का अधिकार। स्वास्थ्य
स्वास्थ्य, स्वास्थ्य हेल्थ, ओके। स्वास्थ्य का अधिकार इसी में दिया हुआ है कि अगर अगर आपकी आप अगर आप बीमार हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जा रहे हो तो वहाँ पर अगर आपका इलाज अच्छे से नहीं किया तो आप इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। तो ऐसे लिखा था स्वास्थ्य, ओके। तो आप इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। अब इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 का क आर्टिकल नंबर 21 का क क्या है कि जैसे आर्टिकल नंबर 21 का क है शिक्षा का अधिकार। कौन सा? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल नंबर 21 का है। ये कब जोड़ा गया हमारे संविधान में? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान सन 2002। इसमें क्या बोला कि जो गार्जियन है वह 6 से 14 साल तक बच्चों को अपने स्कूल भेजे। ये उनकी जिम्मेदारी है कि सरकारी स्कूल में भेजें, इसको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, ओके। तो एक आर्टिकल और बचता है, वो आर्टिकल नंबर 22 देख लेते हैं हम। आर्टिकल नंबर 22 जो है हमारा 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी से। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो मैं बताया ना आर्टिकल नंबर 21 का ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये कब जोड़ा गया था? आर्टिकल नंबर 21 को शिक्षा का अधिकार बोलते हैं। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में इस छोटे बच्चे जो है जिनके 6 से 14 साल तक है, वो गार्जियन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, ओके। तो हमने देख लिया आर्टिकल नंबर 19। रिकॉल कीजिए, आर्टिकल नंबर 19 को हम संविधान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लास ए बोलने की स्वतंत्रता, सब क्लास सेकेंड सभा करने की, थर्ड संगठन, फोर्थ आप कहीं घूम सकते हो, 5 कहीं बच सकते हो, 6 संपत्ति का था खत्म हो गया, 7th जो था आपका जो 7th है वो व्यापार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 में 3 सब क्लॉज हैं। सब क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है कि आप कहीं भी अपराध के समय जो कानून था उसी के हिसाब से सज़ा मिलेगी और उसी के अनुसार सज़ा मिलेगी। आर्टिकल नंबर 20 का सब क्लास सेकेंड क्या कहता है? एक अपराध के लिए एक सज़ा। आर्टिकल नंबर 20 का सब क्लास थर्ड क्या कहता है कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो। आर्टिकल नंबर हम 21 में आ गए, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब जिससे आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती किसी भी चीज़ में, ओके। प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता है उसकी, दैविक स्वतंत्रता है उसकी। ये आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको कोई बात बताना नहीं चाह रहा है तो आप उसको प्रेशर नहीं दे सकते, नहीं बताओ मुझे, तो ये उसके खिलाफ होगा। और इसी में आपका आता है जैसे हेल्थ के और इसका ये मतलब नहीं कि आपकी लाइफ है तो आप चाहे जो भी कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। जैसे आप अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आप गलत कर रहे हो, आप भले ही आपकी लाइफ है लेकिन कानून के खिलाफ है। और जैसे आपने पर्यावरण को ख़राब कर रहे हो तो ये मत कहो कि मेरी लाइफ है। अगर आपने जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाया, हेलमेट नहीं लगा, अगर आप आत्महत्या कर रहे हो तब भी आप गलत कर रहे हो। लेकिन आपके खिलाफ जैसे कुछ चीज़ों में कोई नहीं दे सकता। आर्टिकल नंबर 21 में हमने देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका शिक्षा का अधिकार है। इसके शिक्षा के अधिकार को हम 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की गार्जियन की जिम्मेदारी होती है कि वो स्कूल भेजें। और इसको लागू कब कर दिया गया? 2010 में, ओके। अब आर्टिकल नंबर 22 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गिरफ्तारी से संरक्षण, ओके। थैंक यू।